नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अभी की बड़ी ये खबर है कि आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में यानी कि 1-2 महीने में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इन 5 राज्य के चुनाव से पहले ही कांग्रेस के 2 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात हम किस आधार पर कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इस चीज से कि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े और धुरंधर नेता अब कांग्रेस से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो आज एक कैंपेन हो रहा है जिसका नाम है G23, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हैं और उनका ये संदेश है। और कई नेता ये भी कह रहे हैं जिन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया, पर उनकी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर घूम रही है और उनका ये कहना है कि ये जो हमारा कैंपेन है कांग्रेस के, जिसमें बड़े बड़े नेता, जिसमें कपिल सिब्बल हैं, गुलाम नबी आजाद हैं और आनंद शर्मा, इसी के साथ 20 और बड़े नेता हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम है G23, ये कांग्रेस को एक संदेश देने के लिए है कि जिस तरीके से कांग्रेस में एक परिवारवाद चला आ रहा है उसके लिए एक संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस का जो अभी जो G23 कैंपेन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उस कैंपेन के द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया है कि कांग्रेस में 2 तरीके के लोग हैं। और वहीं आनंद शर्मा ने आला कमान यानी कि सोनिया गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस काफी ज्यादा कमजोर हुई है। और यहाँ पर जो गुलाम नबी आजाद है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जो अभी जो रैली यानी कि जो कैंपेन चलाया जा रहा है G23, इसमें और भी लोग शामिल होना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर बात साफ है कि जिस तरीके का बयान अभी या फिर आनंद शर्मा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर गुलाम नबी आजाद की बात करें, जो इनकी तरफ से कहा गया है कि और भी लोग शामिल होना चाहते हैं इस G23 में, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ इन्हीं नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस 10 सालों में काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और काफी सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि ये जो कैंपेन है ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक एक संदेश पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। और कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम एक अलग कांग्रेस बनाना चाहते हैं और तभी हमने इस G23 कैंपेन की शुरुआत की है। ANI का ये बयान है और जिस नेता ने ये बयान दिया है वो G23 में से ही आते हैं और उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में किस तरीके से दो फाड़ हो चुकी है और कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में राहुल गांधी किस तरीके से किसी को कोट कर पाएंगे और कौन इनका साथ देने के लिए इन चुनावों में इनके साथ खड़ा होगा। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि ये जो जितनी तरीके से जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसके क्या क्या रीजन बताए जा रहे हैं। पहला ये बताया जा रहा है कि अभी के दिनों में ही जिस तरीके से एक के बाद एक राहुल गांधी हर स्टेट में जा रहे हैं, आज राहुल गांधी गए हैं तमिलनाडु और इससे पहले राहुल गांधी गए थे केरल। और केरल में राहुल गांधी ने जाकर ये बोला था कि मैंने 10 से 15 सालों तक राज किया है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुकाबले अगर देखा जाए तो केरल के लोग ज्यादा सभ्य हैं और ज्यादा समझदारी से फैसले लेते हैं और पॉलिटिक्स को अंदर से जानने की कोशिश भी करते हैं। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो G23 की एक जो कैंपेन चलाया जा रहा है, ये जो जम्मू कश्मीर में आज जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें आधे से ज्यादा वो नेता हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और उनका यही कहना है कि अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस जिस तरीके से देश को बांटने की राजनीति कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही सारे आरोप लगाए गए थे राहुल गांधी के उस बयान को लेकर। अब बात करते हैं हम अब ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसकी। अब इस कैंपेन में कांग्रेस के 23 नेता शामिल हैं, जिसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस के जितने भी नेता इस कैंपेन में शामिल हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी तक जिस तरीके से 2014 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसके बाद कांग्रेस एक के बाद एक राज्य खोती हुई नजर आती है और आपने भी देखा होगा कि उसके बाद कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ राज्य हारे ही हैं। इसको लेकर आज आनंद शर्मा ने भी सोनिया गांधी को लेकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि 10 सालों में कांग्रेस पार्टी कभी भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं हुई जितनी की अब होती हुई नजर आ रही है। अगर हम G23 की बात करें जिसमें कांग्रेस के ये 23 के 23 नेता शामिल हैं, तो यहाँ से एक बड़ा संदेश भी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो G23 का कैंपेन चलाया जा रहा है, जिस तरीके से इसमें 23 के 23 जो नेता हैं उन्होंने भगवा कलर की पगड़ी पहन रखी है। आज तक जो कांग्रेस ये कहती थी कि भगवा आतंकवाद है और आतंक भगवा है, इस तरीके की बातें करने वाली कांग्रेस, आज कांग्रेस के ही नेता भगवा पगड़ी में दिखाई दे रहे हैं। तो इससे काफी सारे लोगों का अंदाजा ये है कि शायद आने वाले टाइम में ये जितने भी लोग जो अब
अंतर्कलह की वजह से अब अलग होते जा रहे हैं कांग्रेस से, शायद ये भाजपा ज्वाइन कर लें। अगर ये लोग भाजपा ज्वाइन करते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है ये जो 5 राज्यों में आने वाले चुनाव इनको लेकर भी, और जैसे ही 2022 में भी चुनाव है, आप सभी को पता है, और 2024 में भी लोकसभा के चुनाव हैं। अगर इन सारे चुनावों को देखा जाए तो सभी पर फर्क पड़ सकता है इन 23 नेताओं का जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है। अगर कैंपेन की बात करें तो ये कैंपेन आज इसकी शुरुआत नहीं है, इसकी शुरुआत 2020 और अगस्त के टाइम से ही हो चुकी थी, और तब से ही इस कैंपेन का नाम G23 पड़ा था। जब ये 23 के 23 नेताओं ने आला कमान यानी कि सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ये पार्टी चलाई जा रही है कि कभी राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो कभी सोनिया गांधी अध्यक्ष बनती हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर काफी सारे यही नेता थे जिन्होंने विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी में काफी ज्यादा बदलावों की जरूरत है। अब बात करते हैं हम गुलाम नबी आजाद को, जिसमें सबसे मेन लीडर और सबसे बड़े लीडर जम्मू कश्मीर में यही हैं, और वो भी अब कांग्रेस से अलग होने की बात कर रहे हैं। अभी आपने हाल ही दिनों में देखा होगा, और जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इनकी बातें थी वो अभी भी किसी के मन से नहीं गई हैं कि जिस दिन संसद में आखिरी दिन था गुलाम नबी आजाद का, उस दिन भी कांग्रेस ने कोई भी सम्मान नहीं दिया था गुलाम नबी आजाद को। और उस दिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक कोशिश की जा रही थी कि गुलाम नबी आजाद को भाजपा में शामिल किया जाए, और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गुलाम नबी आजाद की काफी ज्यादा तारीफ की थी। तो बात यह है कि कांग्रेस को पता है कि उनके एक के बाद एक नेता इन्हें छोड़ सकते हैं, पर बात क्या है कि ये जो G23 कैंपेन चलाया जा रहा है, अब लोगों का सवाल ये है क्या इसके बाद कांग्रेस में लोकतंत्र देखने को मिल सकता है? क्या कांग्रेस में इन सारी चीजों के बाद कोई बदलाव आ सकता है? ये खैर चीजें आने वाले टाइम में देखी जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने आज तक कांग्रेस को जाना है और जिस पार्टी ने इतने सालों तक राज किया है, 70 साल तक राज किया है, और वही पार्टी इस तरीके से जब अपने ही वंशवाद को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो यही एक मुख्य रीजन है कि इतने बड़े बड़े नेता जो आज तक कांग्रेस का समर्थन करते आए थे और कांग्रेस के ही पक्ष में रहे थे। अगर गुलाम नबी आजाद की हम बात करें तो गुलाम नबी आजाद ही थे इनमें शामिल जब ये सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी गई थी, तो उसको लेकर काफी सारी चीजें कही गई थी, और राहुल गांधी की तरफ से ये नाम भी लगाया गया था कि जितने भी लोगों ने ये चिट्ठी लिखी गई है वो भाजपा के एजेंट हैं। अब अपनी ही पार्टी पे इस तरीके से शक जताने वाले राहुल गांधी, जब उन्हीं की पार्टी के जब लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो इस पर अभी तक राहुल गांधी की खैर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, पर सभी को उनकी स्टेटमेंट का इंतजार है कि इस बार G23 में जितने भी लोग शामिल हैं, आखिरकार राहुल गांधी इस बार उन्हें क्या कहकर पुकारेंगे। जाहिर सी बात है कि अब जो पगड़ी इन्होंने पहन रखी है भगवा कलर की, ऐसा हो भी सकता है कि जो चीजें अभी हमें संसद में देखने को मिली थी, शशि थरूर का अलग रख दीजिए, क्योंकि वो तो ऐसे हैं कि जो कांग्रेस लास्ट भी चली जाएगी तब शशि थरूर शायद ही कांग्रेस को छोड़ें। बट अगर गुलाम नबी आजाद या फिर कपिल सिब्बल की बात करें तो इनकी तरफ से कई बार कांग्रेस को लेकर सवाल उठाया गया है, और गुलाम नबी आजाद तो ये भी कह देते हैं कि उन्हें ज्यादा सम्मान कांग्रेस में नहीं दिया गया। अगर हम थोड़ा सा और पीछे अगर बिहार चुनावों को लेकर बात करें तो बिहार चुनावों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा और जिस तरीके की वोटिंग रही, और जब इनको ज्यादा वोट नहीं मिले तब भी कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी कि मैं सिर्फ वंशवाद और इन सब चीजों की वजह से ही इतना बुरा प्रदर्शन गया है। अब आप सभी को पता है कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे उस टाइम पे राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, बट जब लोकसभा में वो हार जाते हैं तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर मैं हार गया तो मैं अध्यक्ष के पद से हट जाऊंगा, पर उसके बाद फिर सोनिया गांधी और फिर से राहुल गांधी को ही ये पद सौंप दिया जाता है। तो बेहद ये भी सारी कई बातें हो सकती हैं जो कांग्रेस में इस टाइम पे फूट की वजह दिख सकती हैं। और अगर बात हम फिर से आ जाते हैं G23 पर कि इसमें कौन कौन से नेता शामिल हैं, इसमें हम आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, जितेंद्र प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भटल, एम वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, अजय सिंह राज बब्बर, अरविंद सिंह लवली और कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित और विवेक तनखा। अब हम ये भी बात लगा सकते हैं कि जिस तरीके से इन जो बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस में काफी सारे सालों से हमें देखने को मिल रहे थे, और गुलाम नबी आजाद की बात करें तो इन्होंने काफी ज्यादा टाइम जो है वो कांग्रेस में ही गुजारा है, और जब उनको लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से शक जता दिया जाता है और काफी सारे कांग्रेसी ये बोलते हैं कि ये
शायद बीजेपी के एजेंट हैं, तो उन्होंने अपनी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं जितने भी सालों से कांग्रेस में हूं, मैंने हमेशा कांग्रेस के ही पक्ष में ट्वीट किया है, मैंने कभी भी भाजपा का साथ नहीं दिया। उन्हें अपने ईमानदारी का भी प्रतीक दिया था। पर सवाल यह है कि अगर कोई ईमानदार भी रहे कांग्रेस की तरफ, तब भी इनकी तरफ से सवाल ही उठाए जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा, उन्हें तो सिर्फ चाहिए चाटुकार, जो कि उनके बुरे को भी अच्छा, और जिस तरीके से उनकी रणनीति चली जा रही है उनके लिए भी कोई सवाल ना उठाए। अगर कांग्रेस को लेकर बात करें तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल उठता है। आने वाले समय में चुनाव है, जिसको लेकर राहुल गांधी हर जगह पर रैलियां कर रहे हैं, पर देखने को तो काफी सारी चीजें हमें ये भी मिलती हैं कि राहुल गांधी जहां पर भी ट्वीट कर दे या फिर जहां पर भी रैली के लिए जाते हैं, वो क्षेत्र अभी तक कांग्रेस ने हारा ही हारा है। और अभी आप केरल में जिस तरीके से एक साइक्लोन आया था और वहां पर राहुल गांधी जाते हैं, और किस तरीके से राहुल गांधी के ही पार्टी के मुख्यमंत्री किस तरीके से राहुल को झूठ बोलते हुए नजर आते हैं, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस में कि काम तो कुछ करना नहीं होता, और जैसे ही जनता की तरफ से सवाल उठने लगते हैं तो तमाम तरीके की चीजें हैं जो कर दी जाती हैं। अगर कांग्रेस का इसी तरीके से सरकार खोने का बात दिखाएं, एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको यहां पर भी देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में 2020 में जो कांग्रेस की सरकार गिरी थी, इसी टाइम में मार्च के टाइम पे उसका मेन रीजन यही था। ज्योतिराव सिंधिया जितने दिनों से पार्टी में थे, पर उनके बावजूद भी उनकी नहीं सुनी गई और कमलनाथ को सीएम बना दिया जाता है, और बड़े बड़े वादे भी वहां पे किए जाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और जिस तरीके से अपने आप को इलेक्शन में जिताने के लिए राहुल गांधी की तमाम बार इस बार भी वादे किए जा रहे हैं, पर बात यह है कि वादे एक तरफ है और कांग्रेस में जो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है वो एक तरफ है, क्योंकि बड़े बड़े और दिग्गज नेता आज जान चुके हैं कि कांग्रेस में अगर वो रहे तो शायद ही उनका कोई भला हो पाएगा। और इसीलिए इन बड़े बड़े नेताओं, जितने भी लोग इस G23 में शामिल हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि कांग्रेस जितनी ज्यादा कमजोर नहीं थी जितनी कि अब इन 10 सालों में पड़ गई है, तो हम एक अलग कांग्रेस बनाना चाहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब बड़े बड़े नेता, जिनको अच्छी खासी नॉलेज है पॉलिटिक्स में, जब वही अलग हो जाएंगे, जब दो फाड़ हो ही रही है कांग्रेस में, तो किस तरीके से राहुल आने वाले पीएम या फिर सीएम बन सकते हैं।